उपयोग कैसे करेंगे उसका देखते हैं। प्रश्नावली 13.1 प्रश्न 1 चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो प्रश्न दिया गया है, इसमें मूलधन, ब्याज, समय दिया है, तीनों हमको चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। पहले मिश्र धन निकालना पड़ेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। प्रश्नानुसार पहले 1 वर्ष का निकालेंगे, 1 वर्ष के बाद मूलधन में ब्याज जुड़ जाता है। प्रथम वर्ष के लिए ब्याज, सॉरी मूलधन P, मूलधन को P से डिनोट करते हैं। P बराबर 4,000 रुपये दिया है प्रश्न में। और ब्याज दर R बराबर 5% और समय T बराबर 1 वर्ष, 1 वर्ष के लिए निकालेंगे। तो प्रथम वर्ष के लिए ब्याज तो इसका फार्मूला होता है P इंटू R इंटू T बाई 100। P की जगह 4,000 रखेंगे, R की जगह 5 रखेंगे और T की जगह 1 रखेंगे बाई 100। अब 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 पंचे 20 हो जाएगा, तो 5 शून्य 0 और 5 चौक 20, 200 रुपये आएगा ब्याज। तो प्रथम वर्ष के लिए मिश्र धन बराबर मूलधन धन ब्याज। मूलधन है 4,000 रुपये और ब्याज है 200, तो मिश्र धन हो गया 4,200। प्रथम वर्ष के लिए मूलधन ही द्वितीय वर्ष के लिए, प्रथम वर्ष के लिए मिश्र धन ही द्वितीय वर्ष के लिए मूलधन बन जाता है। अतः द्वितीय वर्ष के लिए मूलधन बराबर P बराबर 4,200 रुपये, R बराबर 5, T बराबर 1। द्वितीय वर्ष के लिए ब्याज, अतः द्वितीय वर्ष के लिए ब्याज बराबर P इंटू R इंटू T बाई 100। अब देखिए 4,200 गुणा 5 गुणा 1 बाई 100, 0 0 कैंसल हो गया, 5 का पाठ 2 बार पढ़े, 5 दूनी 10 हासिल 1, 5 चौक 20 और 1 21, 210 रुपये। तो द्वितीय वर्ष के लिए ब्याज अतः 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज, दोनों को जोड़ देंगे। 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज बराबर 200 रुपये प्रथम वर्ष के लिए आया और द्वितीय वर्ष के लिए 210, तो ये हो जाएगा 410 रुपये। 13.1 का प्रश्न 3, एक किसान डीजल पंप लेने के लिए ग्रामीण बैंक से 5,500 रुपये 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कर्ज लिया। वार्षिक गणना पर ज्ञात कीजिए।
2 वर्ष पश्चात किसान बैंक को कितना रुपया देगा? तो यहाँ पर पहले 1 वर्ष का निकालना पड़ेगा ब्याज, उसके बाद ब्याज को चक्रवृद्धि ब्याज को मूलधन में जोड़ेंगे तो मिश्र धन प्राप्त होगा, और दूसरे जो वही क्या है दूसरे वर्ष का मूलधन होगा, फिर दूसरे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो मिश्र धन निकल जाएगा। फिर मिश्र धन में ब्याज को जोड़ेंगे तो यहाँ मूलधन P बराबर 5,500 रुपये, मैंने 5,500 रुपये लिया है बैंक से किसान, और दर बराबर कि 4% वार्षिक, समय T बराबर 1 वर्ष। पहले 1 वर्ष का निकालेंगे। प्रथम वर्ष के लिए ब्याज, पहले 1 वर्ष के लिए ब्याज कितना होगा, तो इसका फार्मूला क्या है, P इंटू R इंटू T बाई 100। P की जगह 5,500, R की जगह 4, T की जगह 1 बाई 100, 0 0 कैंसिल हो गया, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 और 2 22, 220 रुपया प्रथम वर्ष के लिए आया। प्रथम वर्ष के लिए मिश्र धन, अब इसमें मूलधन में जोड़ देंगे ब्याज को, बराबर मूलधन धन ब्याज, तो मूलधन है 5,500 धन 220, तो ये हो जाएगा 0 0 2 2 7 5,720 रुपया मिश्र धन आ गया। यही दूसरे वर्ष के लिए मूलधन होगा। दूसरे वर्ष के लिए ब्याज, बराबर P इंटू R इंटू T बाई 100, ये हो जाएगा 5,720। ये जो मूल मिश्र धन है यहाँ पर मूलधन होगा, तो 0 से कट जाएगा 0, और 4 से गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 28 की 8 हासिल 2, 4 पंचे 20, 20 और 2 22/10, 2288/10, तो ये हो जाएगा 228.8 रुपये, ये ब्याज है। तो दूसरे वर्ष के लिए मिश्र धन कितना होगा, मूलधन में जोड़ देंगे, वर्ष के अंत में मिश्र धन बराबर द्वितीय वर्ष के लिए मूलधन, द्वितीय वर्ष का मूलधन धन द्वितीय वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, तो मूलधन है 5,720, धन चक्रवृद्धि ब्याज है 228.8। अब जोड़ेंगे, 0.8 आएगा, 8 और 0 8, 2 और 2 4, 2 और 7 9, 5,948.80 रुपये। ये द्वितीय वर्ष का ब्याज अतः
किसान 2 वर्ष पश्चात किसान बैंक को 5,948.80 रुपये देगा। ठीक, अब लिख लो। चक्रवृद्धि ब्याज निकालना सीखेंगे। प्रश्न नंबर 13.2। पहला प्रश्न में क्या लिखा है देखिए, एक बैंक घरेलू बचत खाते पर 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज देता है। यदि ब्याज प्रत्येक 6 महीने में मूलधन में जोड़ दिया जाता है तो नरेश को बैंक में 1600 रुपये जमा करने पर 1 वर्ष पश्चात कितना ब्याज मिलेगा। तो इसमें 6 माह पर गणना हो रही है, तो 6 माह का पहले निकालेंगे। पहले 6 माह के लिए ब्याज बराबर P इंटू आर इंटू टी बाई 100। P कितना है, कितना जमा किया है 1600, गुणित R कितना है 5, और समय कितना है 1 नहीं 1/2। 6 माह माने 1 साल रहता तो 1 लिखते, लेकिन आधा साल है तो 1/2 लिखेंगे और बटे 100। अब देखिए 0 0 कैंसिल हो जाएगा, है ना, और 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, मतलब 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16, 8 पंचे 40, मतलब 40 रुपये उसको ब्याज मिला प्रथम 6 माह के लिए। तो पहले 6 माह के बाद मूलधन कितना होगा, मूलधन बराबर 1600 में 1600 मूलधन था पहले 6 माह के पहले शुरुआत में, और उसके बाद क्या है 40 रुपये ब्याज जुड़ गया उसका, तो 1600 धन 40, तो ये हो जाएगा 1640 रुपये हो गया, है ना। अब देखिए, अब 6 महीने से 6 माह से 12 माह के लिए ब्याज के लिए चक्रवृद्धि ब्याज, तो ये भी होगा P इंटू आर इंटू टी बाई 100, होगा कि नहीं होगा। अब देखिए P कितना रहेगा इसमें, मूलधन, ये मूलधन रहेगा, उसका पैसा जो है वो 40 रुपये बढ़ गया है, 1600 से बैंक में रखा। अब ये हो जाएगा इस 5 वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज और 1/2 समय, 100 गुणित 2। ठीक, अब इसको देखिए सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया, है ना, 2 से भाग दे दो 164 को, 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16 और 2 दूनी 4, 82 आया, है ना। अब देखो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 82/2, 82 को 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 2 चौक 8, 2 एकम 2, 41 रुपया 6 माह मतलब 12 महीने के बाद 41 रुपया और उसको ब्याज मिलेगा। तो 1 वर्ष पश्चात ब्याज कितना मिलेगा, अतः 1 वर्ष पश्चात ब्याज बराबर, पहले कितना मिला था 40 रुपये पहले, है ना, और फिर 6 माह बाद कितना मिला 41, तो ये कितना हो जाएगा 81 रुपये मिलेगा। ये इसका आंसर है। समझ में आया कैसे बना। प्रश्न 2 को देखिए, प्रश्न दो पुस्तक में दिया है, उसको सेम ही बनेगा। उसमें क्या करना है, 1.5 वर्ष, इसमें 1 वर्ष है, उसमें 1.5 वर्ष है, माने इसके बाद एक बार निकाले 6 महीने से 12 महीने निकाले, अब फिर तीसरा निकालेंगे 12 से 18 महीना, 1.5 वर्ष में 18 महीने होते हैं, तो 3 बार निकालेंगे, 1 बार निकाले, 2 बार निकाले, 3 बार निकालने के बाद उसको लास्ट में जितना आएगा उसको जोड़ देंगे। जैसे 81 और 1600,
तो उसको लास्ट में कितना पैसा मिलेगा, 1681 रुपये मिलेगा। ठीक, अगर 1.5 साल को बोलेगा 3 बार निकालना है। प्रश्न 3 देखिए, 7500 रुपये 7500 रुपीज की राशि पर 8% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज की गणना 6 महीने में करते हैं। तो देखिए पहले क्या निकालेंगे, साधारण ब्याज निकाल लेते हैं। साधारण ब्याज में सिंपल सा लगता है, साधारण P इंटू R इंटू टी बाई 100। अब इसको क्या करेंगे, P कितना है, P माने प्रिंसिपल, प्रिंसिपल माने मूलधन 7500 है। R कितना है 8% और 1 वर्ष समय है बटे 100, ये इसका फार्मूला है। अब 0 0 कैंसिल हो जाएगा, एंड अब गुणा कर देंगे इसको, 8 पंचे 40 की शून्य हासिल 4, 8 सत्ते 56 और 4 60 है ना। तो 600 रुपये इसका साधारण ब्याज आया। 8 पंचे 40 के शून्य हासिल 4, 8 सत्ते 56 और 4 600 रुपये। अब चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं, तो 1 वर्ष का निकालना है, तो प्रथम छमाही मतलब 1 वर्ष में कितने 6 माही होते हैं, 2 छमाही होते हैं। प्रथम छमाही के लिए ब्याज माने ये साधारण ब्याज है, यहां पर ये जो है ये साधारण ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज नहीं है। ठीक, ब्याज बराबर, अब देखो फार्मूला लगाएंगे P इंटू R इंटू टी बाई 100। तो P कहाँ कितना है, इसमें इतना ही है ना, इतना है P। R कितना है 8, और छमाही माने समय आधा वर्ष है, 1/2, 1 ऊपर में रहेगा 2 नीचे, 100 इंटू 2, 0 0 कैंसल हो गया है ना। अब ये देखिए 8 को 2 से भाग दे दो, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 4 को गुणा कर दो 75 से, 4 सत्ते 4 पंचे 20 की शून्य हासिल 2, 4 सत्ते 28 और 2 30। मतलब इसमें 600 रुपये आया है, तो 6 महीने निकालेंगे तो 300 रुपये आएगा, जस्ट आधा आएगा। ठीक, अब देखिए दूसरे छमाही के लिए मूलधन हो जाएगा यही, छमाही के लिए मूलधन बराबर, इसमें जोड़ देंगे 7500 प्लस 300, कितना हो जाएगा 7800 रुपीज। ये आ गया, 6 माह के बाद उसका पैसा 300 रुपये जुड़ गया, तो मूलधन बन गया अब 7800 रुपये। अब दूसरे छमाही के लिए ब्याज माने 6 माह से 12 माह के बाद, 12 महीने के बाद उसका कितना ब्याज बनता है, दूसरे छमाही के लिए ब्याज बराबर P इंटू R इंटू टी। P कितना है, ये है P, अब बदल गया P, और R कितना है 8 है, T कितना है 1/2 है, 100 इंटू 2। ठीक, 0 0 कैंसिल कर देंगे, 0 0 0 0। अब इसको भी 8 को 2 से भाग दे दिए, कितने बार जाएगा, 2 एकम 4 बार जाएगा, 4 को उससे गुणा कर दो, 4 अट्ठे 32, 4 सत्ते 28 और 3 312 रुपये है ना। तो 312 और 300, 1 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, 1 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज बराबर 300 इसमें आया और 312 इसमें आया, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 612 हो गया, 612। ठीक, अब देखिए अब क्या बोल रहे हैं, अंतर निकालना है दोनों का, अंतर बराबर चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज।
चक्रवृद्धि ब्याज कितना आया है 612 और साधारण ब्याज कितना आया है 600। तो कितना होगा 612 में 600 घटेगा तो 12 रुपया इसका उत्तर आएगा। आज देखिए किस दर से 1800 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष में 378 रुपये हो जाता है जब यदि ब्याज वार्षिक लगाया जाता है। तो इसका मूलधन है 1800 रुपये और समय है 2 वर्ष और इसमें चक्रवृद्धि ब्याज दिया है 378 रुपये। इसमें हमको दर निकालना है, रेट। दिया है मूलधन P बराबर 1800 रुपये, ये दिया है प्रश्न में, और दर R बराबर ज्ञात करना है, क्वेश्चन मार्क, मतलब इसी को निकालना है किस दर से। समय T बराबर 2 वर्ष और चक्रवृद्धि ब्याज CI बराबर 378 रुपये। इसका सूत्र होता है चक्रवृद्धि ब्याज बराबर, सूत्र को लिखेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज CI कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर P इंटू 1 प्लस R बाई 100 का पावर T माइनस 1, और ये अंदर में रहेगा ब्रैकेट में। पहले इसको सॉल्व करेंगे, उसको फिर P से इंटू करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर रखेंगे, वैल्यू को रखेंगे। CI का वैल्यू कितना दिया है, CI मतलब चक्रवृद्धि ब्याज का वैल्यू 378 और P का वैल्यू कितना है 1800 और 1 प्लस R बाई 100 माइनस 1, और यहाँ पर T रहेगा, T की जगह 2 रखेंगे। अब क्या करेंगे, अब ये जो है इसके मल्टीप्लाई हो रहा है, गुणा हो रहा है, तो इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा, उसको डिवाइड होगा 378 बाई 1800 इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई हुआ, इधर आके भाग होगा, इधर क्या क्या बचा 1 प्लस R बाई 100 का पावर 2 माइनस 1, और 1 इधर आएगा, इधर माइनस हो रहा है, पक्षांतर करेंगे तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। 378 बाई 1800 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस R बाई 100 का पावर 2। अब देखिए इसको, ये 1 को हम लिख सकते हैं 1800 बटे 1800, 1800 में 1800 का भाग देंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, है ना, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 1800 बटे 1800 लिखे, ठीक। तो नीचे वाला जुड़ता नहीं है, इसको हम मान लीजिए 1800 बटे 1800 लिख दिए 1 की जगह। अब नीचे वाला LCM लेंगे, लघुत्तम सम आप पढ़ते हैं, तो 1800 आ गया। अब देखिए ऊपर वाला जुड़ जाएगा, 1800 में 378 को जोड़ देंगे 378, तो ये कितना हो जाएगा 0 और 8 8, 0 और 7 7, 8 और 3 9 10 11 1, इधर 1 2, 2178 2178 इज इक्वल टू 1 बाई R बाई 100 का पावर 2, ठीक। इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को, मिटाने के नहीं गया। अब देखिए पावर 2 है, अब इधर 1800 है, तो दो से इसको डिवाइड करेंगे,
इधर नीचे में बना रहा हूं ना, इधर देखिए, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 एकम 2, 2 शून्यम शून्य, एक में फिर 17 हो गया, तो 2 अट्ठे 16, 2 निया 18 बटे 2 निया 18, 2 शून्यम शून्य, 2 शून्यम शून्य। ठीक, अब ये हो गया 1 प्लस r/100 का पावर 2। अब देखिए ये पावर मतलब 30 गुणित 30 करेंगे तो 900 आएगा। 30 नीचे में रखेंगे, 30 गुणित 30, ठीक। और 1089 का वर्गमूल कितना आएगा? 33 गुणित 33 करेंगे, 33 गुणित 33 कितना आएगा? 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 9 18 और 1089 आ रहा है। तो ये हो गया 33 गुणित 33, ये 33 बटे 30। अब की इसका घात 2 कर दो, बराबर 1 प्लस r/100 का घात 2। ठीक, इस वाले को इस साइड लिख सकते हैं, इस वाले को इस साइड लिख सकते हैं कि नहीं? 1 प्लस r/100, और ये जो पावर है वो कट जाएगा। ठीक, तो 1 प्लस r/100 इज इक्वल टू 33/30, ऐसा हो गया। ठीक, इसको हम 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, ठीक। और इसको भी 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3, 3 शून्यम शून्य, 11 बटे 10, 1 बटे r/100 बराबर 11 बटे 10 आ रहा है। अब क्या करेंगे, एक उधर ले जाएंगे, r/100 बराबर, अब 11 बटे 10 माइनस 1 करेंगे। अब 1 को हम 10 बटे 10 लिख सकते हैं, 1 बराबर 10 बटे 10, तो यहाँ पर 10 बटे 10 लिख दिए है ना। तो देखो 11 में 10 घटेगा तो नीचे में वाला नहीं घटेगा। ठीक, तो ये हो जाएगा r/100 बराबर 11 में 10 घटेगा तो 1 बटे 10। ठीक, अब ये जो 100 है इधर डिवाइड हो रहा है ना, इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, r बराबर 100/10, 0 0 कैंसल हो गया, मतलब 10 दहम 100, 10 बचा, तो r बराबर 10% इसका उत्तर आएगा, मतलब 10 आएगा इसका, 10% वार्षिक इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 3200 रुपये का 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर निकालना है। साधारण ब्याज के लिए अलग फार्मूला होता है, चक्रवृद्धि ब्याज के लिए अलग फार्मूला होता है। ठीक, तो यहाँ पर हल लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न में दिया है, मूलधन दिया है P बराबर 3200 और समय दिया है T बराबर कितना, टाइम कितना दिया है, 2 वर्ष। ठीक, अब दर दिया है R बराबर, रेट R बराबर 12% वार्षिक। अब इसको साधारण ब्याज निकालेंगे, पहले साधारण ब्याज। साधारण ब्याज मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज को सिंपल इंटरेस्ट, साधारण माने सिंपल, ब्याज माने इंटरेस्ट। इसको सूत्र होता है P इंटू R इंटू T बाई 100। ठीक, अब देखो P की जगह रखेंगे 3200 इंटू R की जगह 12 इंटू T की जगह 2, है ना। अब डिवाइडेड बाई 100। अब 0 0 को कैंसिल करेंगे, ये 0 कैंसिल हो गया, ऊपर ये 0 कैंसिल हो गया, इधर बचा 1। अब इस तक मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 12 दूनी 24, 24 का पहाड़ा पढ़ेंगे इस 2 बार, 24 दूनी 48, 48 की 8, इकाई को लिखते हैं, हासिल 4, और 12 दूनी 24 दूनी
48, 24 दिया 72, 72 और 4 76। ठीक, ये हो गया साधारण ब्याज। अब इसी का चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज, तो उसका फार्मूला क्या होता है? CI, इसका लिखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। ये होता है P, ये वाला फार्मूला है, ठीक। P इंटू 1 प्लस R बाई 100 का पावर T, और ब्रैकेट के, बड़ा ब्रैकेट के अंदर में, ठीक। अब P की जगह कितना रखेंगे? 3200 इंटू 1 प्लस R की जगह 12 बाई 100 और पावर 2 माइनस 1। अब देखिए 100 बाई, इसको क्या करेंगे, 100 को डिवाइड कर देंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया, 4 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 4 तिया 12, और 4 को इससे डिवाइड करेंगे, 100 रुपया को 4 जन में डिवाइड, 4 जन में बांट दो, कितना रुपया आएगा? 25 आएगा। तो 3/25, एक को हम लिख सकते हैं, 25 है ना, तो इसको 25/25 लिख दिए, जैसे इसमें लिखे हैं, ठीक। 25/25 लिखे, तो 25 और 3 कितना हो गया? 28, और नीचे का 25 सेम है ना, दोनों में 25 सेम है। अगर नीचे हर समान है तो ऊपर का बस जुड़ता है, नीचे का नहीं जुड़ता, तो हर समान हो गया। 25/25 मैंने 25 रुपया को 25 जन में बांट दिए, तो कितना कितना रुपया आएगा? 1 रुपया, है ना, तो वही 25/25 हो गया। तो ये देखिए -1। अब इसको हम 2 है, पावर 2 है ना, 3200 इंटू 28 गुणित 28 करेंगे, 8 का पहाड़ा पढ़ो, 8 8 64 है ना, और 8 दूनी 16, 16 और 6 22, शून्य हो गया, है ना। अब 2 अट्ठे 16 है ना, 16 की 6 हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5, इसको प्लस करेंगे, 4 और 0 4, 2 और 6 8, 2 और 5 7, इतना आ रहा है 784/25 का घात 2 करेंगे, माने 25 गुणित 25, 25 का पहाड़ा पढ़ो, 25 पंचे 25 पंचे 50, 25 को 5 जन में बांटो, मतलब 25 रुपया 5 जन को दो, तो कितना रुपये जाएगा? 55 रुपये जाएगा, 125 जाएगा, है ना, ठीक। तो अब इसमें 5 को लिखेंगे, हासिल कितना आया? 12, 25 दूनी 50 और 12 62, तो ये हो गया 625, है ना, -1, ठीक। अब देखो 3200 हो गया, इसका वो नहीं है, मिटाने का नहीं है कपड़ा, जाओ लेके आने क्लास। एक काम करो, इधर देखो 625, इसको भी 625/625 लिखेंगे, एक को, माने 625 रुपये को 625 जन में बांटेंगे, कितना कितना रुपया होगा, ठीक। ये रफ कार्य है, इसका जरूरत नहीं है, ये पीछे साइड आपको बनाना है ना, ये इसको समझाने के लिए लिखा हूं, +1, ठीक। और देखिए अब क्या करेंगे, 625/625, तो 784 - 625/625, 3200 इंटू, इसको माइनस करेंगे, 784 में 625 को माइनस करेंगे, 14 में 5 गया, 9 बचेगा, 14 में 5 घटाए, 14 रुपये तेरे पास है ना, और तू 5 रुपये का खाई लेके आ गया कुरकुरे, तो कितना रुपये तेरे को वापस लौटाएगा? 9, तो कैसे 1 रुपये बोलते हैं? अब देखो यहाँ ये जो 8 है वो 7 हो जाएगा, है, इधर 1 कल चले गया, तो 7 में से 2 गया 5, ठीक। अब 7 में 6 गया 1, इतना बचेगा 159/625, ठीक। अब देखिए 25 से इसको क्या करेंगे, 25 दूनी 50, ये 25 आएगा, ठीक।
इधर भी 25 से भाग देंगे, 25 से कम 25, 3200 को 25 से भाग देंगे, 25 से कम 25 कितना बचेगा, 32 में 25 घटेगा तो 7 बचेगा। ठीक, फिर जीरो को उतारेंगे, 25 दूनी 50, फिर 20 बचेगा, फिर जीरो को उतारेंगे, 25 अट्ठे 200, 128 बचेगा। ठीक, अब देखिए 128 और 159 और ये 25 इधर बच रहा है ना, तो 128 गुणित 159 करेंगे। देखो 9 अट्ठे 72 हासिल 7। ठीक, 9 दूनी 18, 18 और 7 25, 25 की 5 हासिल 2, 9 एकम 9 और 2 11। ठीक, ये हो गया। 5 का पढ़ेंगे, 5 अट्ठे 40, 40 की 0 हासिल 4, 5 दूनी 10 और 4 14 की 4 हासिल 1, 5 एकम 5 और 1 6। ये हो गया, 5 से गुणा। अब इसका गुणा करेंगे तो जो दो जीरो यहाँ पर लिखेंगे, 1 अट्ठे 8, 1 दूनी 2, 1 एकम 1, 2 0 0 जोड़ेंगे 2 आएगा, 5 0 0 5 आएगा, 1 4 5, 5 और 8 13, 13 की 3 हासिल 1, 1 और 1 2, 2 और 6 8, 8 और 2 10 की 0 हासिल 1 और 1 20,352 बटे 25 आ गया है ना। अब इसको डिवाइड करेंगे, 25 भाग देंगे। देखो 25 अट्ठे 200, 20 में नहीं जाएगा, इसको लेंगे, 25 अट्ठे 200, 3 में 0 घटेगा 3, 0 में 0 घटेगा 0, 2 में 2 घटेगा 0। अब 5 को उतारेंगे, 25 से कम 25, 5 में 5 घटेगा तो आएगा 0, 3 में 2 घटेगा तो 1। अब इधर उतारेंगे 2, 25 चौक 100, 100 है ना, 2 में 0 घटाएंगे तो 2 आएगा, इधर 0 आएगा, इसमें भी 0, 2 बचा। अब फिर दशमलव लगाएंगे यहाँ पर 0 उतारेंगे। ठीक, तो नहीं जा रहा है भाग, फिर यहाँ पर 0 उतारेंगे, यहाँ 2 दोबारा 0, अब 8 बार जाएगा तो ये हो जाएगा 200, 0 0 0, तो इतना रुपया आएगा 814.08 रुपया। रुपया को सामने में लिखना है। ये समझ में आ गया? ये रफ कार्य है। अब देखिए क्या बोल रहे हैं, चक्रवृद्धि ब्याज इतना रुपया आ गया, साधारण ब्याज इतना रुपया आ गया। अब क्या करेंगे, अंतर निकालेंगे, दोनों में कितना अंतर है, कितना रुपया का अंतर बराबर चक्रवृद्धि ब्याज ऋण साधारण ब्याज। मैं चक्र लिखा हूं, मैं चक्र माने चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि, और सा माने साधारण। इसको लिखेंगे 814.08 और माइनस 768। अब इसको माइनस कर देंगे, 814 माइनस 0.08 माइनस 768। ठीक, घटाएंगे। अब दशमलव इधर 8 लिखेंगे, 0 लिखेंगे, दशमलव इधर वो घटाएंगे, इधर मतलब यहाँ दशमलव है, यहाँ 0 0, इसका कोई मतलब नहीं है। 14 में 8 घटेगा तो 6 बचेगा, ये 11 हो गया, 10 हो गया, 11 से 10 हो गया, 10 में 6 घटेगा तो 4, और ये 7 हो गया, 7 में 7 घटेगा तो 0। तो इतना रुपये 46 रुपये 46। प्रश्नावली 13.2 का प्रश्न 1 है ना। क्या लिखा है, सर्जियस ने एक साइकिल खरीदी जिसका मूल्य है 1,750 रुपये। साइकिल पर बिक्री कर की दर लग रहा है 4%। तो सर्जियस को साइकिल के लिए
कितना रुपये देना पड़ेगा? 1750 रुपये कीमत है, उस पर उसको 4% और सेल टैक्स उसको देना पड़ेगा। तो निकालते हैं प्रश्नानुसार साइकिल की कीमत बराबर 1750 रुपये। साइकिल पर लगने वाला बिक्री कर बराबर 1750 गुणित 4%। 1750 गुणा 4% होता है बटे 100। इसको सातवीं में पढ़े हो प्रतिशत को। अब देखो 4 एकम 4 कट 25 बार जाएगा, 100 को 4 से भाग देंगे, 25 चौक 100 होता है। अब 1750 को 25 से भाग देंगे, 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 25 तिया 75, 25 चौक 100, 25 पंचे 125, 25 छक्के 150, 25 सत्ते 0 को यहाँ लिखेंगे। अब फिर 25 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे? 0 आएगा 0 बार, 25 शून्यम 0। तो इसका आंसर आएगा 70 रुपीज़। अतः सर्जियस को देने पड़ेंगे साइकिल का कीमत प्लस बिक्री कर साइकिल की कीमत है 1750 प्लस बिक्री कर कितना रुपया आया? 70। इसको जोड़ेंगे और 0 0 जोड़ेंगे तो 0 होगा, 5 और 7 जोड़ेगा तो 12 होगा, हासिल 1। अब ये हो गया 8 1। अतः सर्जियस को साइकिल के लिए ₹1820 देने स्थित ग्राम पंचायत गीतपुरी में रेत निकालने के लिए प्रति घन मीटर 20 रुपये टैक्स लगता है, ठीक। और 5 घन मीटर, एक ट्रैक्टर में 5 घन मीटर रेत आती है। यदि 12 ट्रैक्टर निकालना है रेत तो कितना रुपये टैक्स मिलेगा? प्रश्नानुसार एक घन मीटर रेत निकालने पर लगने वाला टैक्स बराबर 20 रुपीज़। इसलिए 5 घन मीटर निकालने पर लगने वाला टैक्स इज इक्वल टू 5 × 20 इज इक्वल टू 100 रुपीज़। इसलिए
चूंकि एक ट्रैक्टर में कितना आता है रेती, 5 घन मीटर रेत आती है। इसलिए एक ट्रैक्टर में लगने वाला टैक्स इज इक्वल टू 100 रुपीज़। इसलिए अतः 12 ट्रैक्टर रेत निकालने पर पंचायत को टैक्स मिलेगा। इज इक्वल टू 12 इंटू 100, आंसर होगा 1200। दिनेश ट्रक से 37,500 रुपये का अनाज बाहर से मंगाता है और अनाज के मूल्य पर प्रवेश कर 2.5% लगता है, तो कुल प्रवेश कर उसको दिनेश को कितना देना पड़ेगा। प्रश्नानुसार अनाज की कीमत 37,500 रुपये। प्रवेश का कितना परसेंट लग रहा है? 2.5%। 2.5%। अतः अनाज की कीमत पर लगने वाला प्रवेश कर बराबर 37,500 रुपये का 2.5% होगा। 37,500 का के बदले गुणा लिखेंगे। 2.5% के बदले में बटे 100। ये दोनों जीरो और ये कट जाएगा। ये 100 मतलब 375 गुणित 100, तो ऐसा भी लिख सकते हैं 375 गुणित 100। ठीक, 100 और 100 कैंसल हो गया। ठीक, अब इसको 375 गुणित 2.5 करेंगे तो मेरा कार्य है 75 गुणा 2.5 करेंगे। 375 गुणा 2.5। अब 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे 5 बार। 5 पंचे 25, 25 की 5 हासिल 2, 5 सत्ते 35, 35 और 2 37, 37 के 7 हासिल 3, 5 से 15, 15 और 3 18। अब यहाँ पर एक संख्या खो गया तो हम जीरो लगा लेंगे और 2 पंचे 10, 10 की 0 हासिल 1, 2 सत्ते 14, 14 और 1 15, 15 की 5, 15 में इकाई स्थान को लिखते हैं तो इकाई 5 है। दाया साइड वाला इकाई होता है, बाया साइड वाला इकाई होता है। हासिल 1, 2 3 6, 6 और 1 7। अब इसको जोड़ेंगे 5 और 0 5, 7 और 0 7, 8 और 5 13, 13 की 3, 1 और 1 2 और 7 9। अतः यह लिखेंगे
दिनेश कुल 937.50 रुपये अदा करेगा।